नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। ये कहानी आज की जो मुझे भेजे हैं उनका नाम है राजेश। राजस्थान उदयपुर के पास की ये घटना है, कहानी है। साल 2004। राजेश जी बताते हैं कि मैं उस टाइम शहर में एक मिठाई के दुकान पर काम करता था। कारीगर था, मिठाई बनाने का काम कर रहा था। उम्र मेरी कोई खास ज़्यादा नहीं थी, 26 साल के आसपास की मेरी उम्र थी और अभी मेरी शादी ब्याह हुआ भी नहीं था। हाँ, अब होने वाला था, कुछ ही वक्त था उसमें, साल एक उसमें और लग जाना था। अब मैं कभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। जो मिठाई की दुकान थी ना, शहर से 5 किलोमीटर का सफ़र मैं हर रात को साइकिल से सफ़र करता था, तय करता था। 5 किलोमीटर की रात, वो भी रात को 10 बजे के आसपास मैं निकलता था। 11 बजे के आसपास अपने घर पहुंचता था। डेली का यही नियम था। खैर, मैं अब उस घटना की तरफ आता हूं जो जीवन में पहली बार मेरे साथ में घट रही थी। अब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। एक रात जब मैं अपने दुकान से चलता हूँ ना, तो मेरा एक चचेरा भाई था। उसको मिठाई बहुत ज़्यादा ही पसंद थी। खैर, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, मैं अपने दुकान पे ही काम करता था, लेकिन दुकान में हर चीज़ का कीमत हुआ करता था। वो हमेशा बार बार कहता था कि भैया मेरे लिए कुछ मिठाई ले आना, मुझे मिठाई ले आना, लेकिन मैं उसको मना कर देता था। उस दुकान में मिठाई जो थी बहुत ही कीमती थी। अब मेरे बस का तो था नहीं, मैं अपना पैसा खर्च करूंगा तब जाकर के मिठाई मिल सकती थी। लेकिन कभी कभी जो हमारा मालिक था ना, वो दया भाव भी दिखा देता था। जब मैं उस रात मिठाई की याद आती है कि मेरा चचेरा भाई मांग रहा है, मैं अब मालिक से कहता हूँ कि मुझे 100 ग्राम ये वाला बर्फ़ी दे दीजिए। तब कहता है कि किसके लिए, तू खाएगा या घर पर ले जाएगा। तब मैं कहता हूँ कि मेरा एक चचेरा छोटा भाई है, कभी कभी मिठाई का जिद कर लेता है। तब मालिक मुस्कुरा के कहता है, अरे फिर तो ले जाना। 100 ग्राम नहीं, 250 ग्राम के आसपास दे दिया था। कुछ और भी मिठाई मुझे दे दिया था कि ये भी ले जा। मैं जानता था कि ये सेठ बहुत ही कंजूस किस्म का है, लेकिन आज मेरे पर दया भाव इतना क्यों दिखा रहा था। खैर, उसकी स्वभाव कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो कहावत थी ना कि बिल्कुल पल में तोला पल में मासा, उसका गुस्सा वैसे ही रहता था। कभी कभी मुझसे बहुत प्रेम से बात करता था, ना जाने कब कब की पुरानी बात वो दोहराने लगता था। कहता था कि देखो, कभी हम भी तुम्हारी तरह गरीब हुआ करते थे, बड़ी मेहनत किया हमने, तब जा कर के हम इस मुकाम पर पहुँचे हो। तुम भी कोशिश करो, मेहनत करो, काम से चोरी मत किया करो, भगवान तुम्हें भी आगे बढ़ाएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि इसकी दुकान पर काम करके मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अब ऐसा मेरी किस्मत भी कहाँ थी। मैं गरीब परिवार का था, मेरे पास धन दौलत नहीं थी, मैं ज़रूर कारीगर था। अगर मेरे पास में पैसा होता तो मैं ज़रूर मिठाई का शॉप ज़रूर खोल लेता, लेकिन ऐसी किस्मत मेरी सही नहीं थी कि मैं इस काम को कर सकूं। उसी रात की घटना मैं बता रहा हूँ। मैं अपने साइकिल लेकर के हंसी खुशी मिठाई बैग में रख कर के और चल देता हूँ। मुझे लगा कि रोज़ रोज़ मेरा चचेरा भाई बोलता रहता है कि आप मिठाई दुकान पर काम करते हो, फिर भी मुझे मिठाई नहीं लाती हो। चलो, जब सुबह उठेगा तब मैं उसको सरप्राइज़ दूंगा कि ले भाई, तेरी मनपसंद की बर्फ़ी और ये वाली मिठाई भी तेरी मनपसंद की है। मैं बड़ा खुश था। मैं अपने पक्की सड़क छोड़ करके गांव वाले रास्ते पर मुड़ गया था। अभी कुछ ही देर मैं चला था, अभी तो सफ़र कम से कम मेरा 2 किलोमीटर का था और तब जाके मेरा गांव आने वाला था। अभी तो शुरुआती ही हिस्सा था। जैसे मैं पक्की रोड से छोड़ करके अपने गांव के रास्ते पर आता हूँ, तभी एक औरत आगे आगे जाती हुई दिखाई देती है। मुझे लगा कि ये मेरे गांव की ही औरत होगी। मैं सोचने लगा कि इसकी मदद करना चाहिए। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा ही था। सबसे बड़ी गलती मैं उस रात कर बैठा था। वो औरत को अगर मैं छेड़ता नहीं तो ये घटना मेरे साथ में
कभी मेरे साथ में नहीं होती। ना जाने क्यों मेरी मत मारी गई थी। उस औरत को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे गांव की ही है, किसी घर की बहू बेटी होगी। चलो इसकी मदद करते हैं। मैं अपने साइकिल पर बिठा करके इसको घर तक, गांव तक ले जाऊंगा। मैंने ऐसा ही सोचा था, मैं तो मदद करने के लिए सोचा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उसका मदद करने के लिए जाऊंगा और वो मेरे साथ में इतना बड़ा खेल खेलेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उसके पास साइकिल नहीं रुकता, कन्नी काट के निकल जाता। वो मुझे आवाज़ भी देती तब भी मैं उसकी आवाज़ नहीं सुनता, अगर मुझे पता चल जाता। मुझे तो बस दया भाव उस पर आ गई थी कि देखो 10 बज चुका है, ऊपर ज़्यादा रात हो चुकी है। ये औरत अभी भी अकेले जा रही है। अब ज़रूर परेशानी में होगी, इसके साथ कोई है भी नहीं, बस से उतरी होगी। अब कोई सफ़र में अब ये रात को मिलता तो नहीं जल्दी से, कोई सवारी भी तो नहीं मिलती। मुझे लगा कि इसकी मदद करना चाहिए। अब मैं उसके पास जा कर के साइकिल रोक देता हूँ। जैसे ही साइकिल रोक करके मैं उसकी तरफ देखता हूँ, वो औरत देखने में ज़्यादा उम्र की नहीं थी, शायद मेरी उम्र की होगी। शादीशुदा थी या नहीं थी ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, चेहरा भी कुछ दमकता हुआ दिख रहा था। मुझे उस जगह पर रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अब साइकिल रोक दिया था। अब मैं उसके चेहरे मोहरे पर नहीं, बस इतना ही कह बोलता हूँ, आपको गांव चलना है ना, तो चलिए, मैं भी उसी गांव का हूँ। अब उस रोड पर मेरा ही इकलौता एक गांव था, आगे कोई गांव नहीं था। गांव जरूर थे लेकिन उनका रास्ता अलग था। इस रास्ते से अलग हट करके, सड़क से अलग हट करके रास्ता निकलता था। मुझे तो लगा कि हमारे गांव की बहन बेटी होगी, चलो मदद कर देते हैं। मैं गलती से वहाँ पर रुक गया और उसको आमंत्रित भी कर दिया कि बैठ जाइए मेरी साइकिल पर, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। सबसे बड़ी गलती मैं कर बैठा था। और वो औरत कुछ नहीं बोलती है, धन्यवाद भी नहीं बोलती है, अब मेरी साइकिल के कैरियर पर बैठ जाती है बिना एक शब्द बोले हुए। जब बैठ जाती है, मैं साइकिल चलाता हूँ ना, मुझे एहसास ही नहीं होता है कि मेरे पीछे कोई सवारी बैठी हुई है, कोई औरत बैठी हुई है। उसका वजन तो होना चाहिए। मुझे साइकिल बिल्कुल हल्का दिखाई देता है, जैसे मैं अकेले चलाया करता था। मुझे उस टाइम कुछ नहीं सूझ रहा था, मुझे बस ये सूझ रहा था कि जल्दी से जल्द घर पहुंचा जाए, देर हो चुकी है। तेजी से साइकिल चलाते चलाते मैं अपने गांव के करीब पहुंच जाता हूं। एक दो बार मैं पीछे मुड़ करके देखा था, मैं उससे कुछ बात करने का, पूछने का भी कोशिश किया था, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। मुझे लगा कि मुझे क्या करना है, मैं तो इसका मदद कर दूंगा, गांव आएगा मैं उतार दूंगा, अब अपने घर चली जाएगी, मुझे इसे कौन सा लेना देना है। और ऐसे ही मैं करता हूँ। जब गांव का शुरुआती दिशा आ जाता है, जगह आ जाती है, तब मैं उसको बोलता हूँ, आप कौन सी गली में जाएंगे, किसके घर के रहने वाली है। कुछ नहीं बोलती है। आखिरकार मैं चौराहे पर साइकिल रोक देता हूँ। अब वहाँ से अलग अलग गली जा रही थी, अब कौन सी गली का रहने वाली मुझे तो नहीं मालूम था। जैसे चौराहे पर रुकता हूँ, वो औरत उतर जाती है। इस बार भी थैंक यू ना कोई ऐसी बात बोलती है। मैंने उसकी रात में मदद किया था, इतना तो उसका फर्ज बनता था। मैं अब उसको छोड़ करके अपनी गली की तरफ मुड़ जाता हूँ। अपने घर पहुँचता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो माँ उठती है, कहती है आज लेट हो गया बेटा। तब मैं कहने लगा, हाँ कभी कभी लेट हो ही जाता है, चल अंदर आ जा। मैं बड़ा खुश था। मैं कहने लगा कि माँ बैग में मिठाई है, ये सरप्राइज है मैं अपने भाई के लिए, चचेरा भाई जो था, जो हमेशा मुझे मिठाई मांगता रहता था। मैं कहता हूँ माँ अब उसको सुबह में सरप्राइज देना, इस टाइम तो सो रहा है ना। माँ कहती है हाँ अभी तो सो रहा है। मैं कहता हूँ कि बैग से मिठाई निकाल करके आप अपने पास रख देना। मैं तो थोड़ा लेट उठता हूँ ना, वो जल्दी उठ जाता है, आप भी जल्दी उठ जाती हो, तो आप उसको मिठाई दे देना, देखना कितना खुश होगा। माँ कहती है ठीक है। अब इसके बाद मैं अपने कमरे में आ जाता हूँ। मेरा जो कमरा था छत के ऊपर बना हुआ था। अब छोटा सा ही घर था, इतना खुला खुला जगह होता नहीं था। और भी मेरे परिवार थे तो नीचे रहते थे। मेरे लिए मेरे पिता ने ऊपर एक कमरा बना दिया था, आगे खुला हुआ छत था। मैं अपने कमरे में आ जाता हूँ,
खाना पीना मैं खा लिया था और इसके बाद मुझे सोना ही नहीं था। तभी माँ आवाज़ देती है, अरे राजेश, राजेश, तू तो कहता था कि मिठाई है, तो मिठाई कहाँ है इसमें? मुझे लगा कि माँ झूठ बोल रही है, क्या मजाक कर रही है क्या मेरे साथ में। कहता हूँ माँ बैग के अंदर में ही है, बैग खोलोगी तो पॉलिथीन में पड़ा हुआ है, और एक नहीं दो दो मिठाई है। माँ कहती है इसमें एक भी नहीं है, आ करके खुद देख ले तू। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने हाथों से बैग में मिठाई रखा था, पॉलिथीन में बंधा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बीच में तो कहीं रुका भी नहीं था। मैं भाग करके नीचे जाता हूँ। अब वाकई में जब अपना बैग देखता हूँ तो दिमाग चकरा जाता है। अरे मैं अपने हाथों से उसमें मिठाई रखा था, मिठाई कहाँ गया? ये माजरा क्या है? मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ, कहीं मिठाई दुकान पर तो नहीं छूट गई। मुझे अपने आप पर शक होने लगता है। और तब मैं माँ से कहता हूँ कि हो सकता है माँ मैं दुकान पर छोड़ दिया हूँ, मुझे लगा कि मिठाई बैग में रख दिया हूँ, चल कोई बात नहीं, कल रात को मैं जब लौटूंगा तब लेते आऊँगा। बात खत्म हो जाती है। मैं फिर अपने कमरे में आ जाता हूँ। कमरे आने के बाद मैं थकावट तो हो रहा था, और इसके बाद मुझे नींद भी जल्दी आ गई। और नींद में मैं कब कितने देर तक सोया, कब सोया, मुझे कुछ होश नहीं रहता था। लेकिन जब सुबह होने को आ रही थी तब मैं अपने आप को छत के ऊपर पाता हूँ। छत के फर्श पर मैं लेटा हुआ था। कपड़े मेरे जो पहन रखे थे सोते टाइम, वो कपड़े मेरे शरीर पर थे ही नहीं। मतलब मैं छत पर कैसे आया? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। क्या बात हो गई? ये कुछ समझ में नहीं खेल आया मुझे। मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ। देखता हूँ समय तो लगभग 4 बजने वाला था सुबह का। इस टाइम तो कभी मेरी नींद खुलती नहीं थी। मैं तो देर में सोता था और सुबह में देर से ही उठता था। 10 बजे के आसपास मुझे दुकान पर पहुंचना होता था, तो मेरे पास में सुबह में अच्छा खासा वक्त हुआ करता था। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, अपने आप को छत के ऊपर पाता हूँ, और वो भी बिना कपड़ों का, तो मैं खौफ में भर जाता हूँ। ये क्या हुआ? अरे मैं तो कोई नशा पानी भी नहीं करता हूँ कि मुझे लगा कि मैं नशे में था, खुद ही कपड़े उतार करके छत के ऊपर आकर के लेट गया। और वो गर्मी का टाइम भी नहीं था, गर्मी का टाइम भी नहीं था, ठंडक थी, अभी हवा में ठंडक थी। मार्च का महीना लगभग स्टार्ट हो चुका था। दिन में गर्मी हुआ करती थी, लेकिन रात के टाइम में ठंडक हुआ होती थी वहाँ पर। मैं चकरा गया था। ऐसा क्या हो गया भाई? मुझे कुछ होश नहीं है, मैं कब अपने कपड़े उतारता हूँ और कब जाकर के छत पर सो जाता हूँ। ये हुआ क्या मुझे? उस रात तो मैं, अब उसके बाद सुबह हो चुकी थी, सो नहीं पाया था। फटाफट भाग के कमरे में आता हूँ तो देखता हूँ सारा कपड़ा उतार करके मैं अपने खाट पर रखा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी जल्दी कपड़े पहनता हूँ और फिर अपने बेड पर लेट जाता हूँ। समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये मैंने कैसे किया। मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया था। आज छत पर तो मैं सोने की कोशिश भी नहीं करता था। मैं कमरे में अधिकांश सोया करता था। हाँ, कभी बिजली वगैरह चली गई, पंखा काम नहीं करता गर्मी के टाइम में, तो बात अलग है। लेकिन अभी तो इतनी गर्मी थी भी नहीं। दिन के टाइम जरूर महसूस होती थी, लेकिन रात के टाइम में ठंड हो जाती थी, चादर ओढ़ने का मन करता था। आइए, मैंने ऐसा कैसे किया? ये बात ना तो अपनी माँ से बोल पाता हूँ, ना अपने परिवार में किसी सदस्य से बोल पाता हूँ। और मैं फिर सो नहीं पाता हूँ। सारी रात, मतलब सुबह से लेकर के सुबह 7 बजे तक जगता रहता हूँ। यही घटनाक्रम को समझने की कोशिश करता हूँ। जब 7 बज जाता है ना, तब मैं नीचे उतरता हूँ। तब तक माँ जग जाती थी, वो तो 6 बजे के आसपास जग जाती थी। काम धंधा और भी लोग परिवार के जग जाते थे। कुछ हमारे पास में पशु भी थे, खाना पानी सब देना, काम शुरुआत हो जाता था। इसके बाद घर का रसोई अब जलने लगती थी। परिवार भी तो था। माँ काम में उलझी हुई थी। मुझे अब इस टाइम में कभी देखी नहीं थी सुबह सुबह में, तो कहती है चौंक करके, अरे राजेश, तू कैसे उठ गया? तू तो लेट में उठता था, बात क्या है, कुछ चाहिए क्या? तब मैं कहता हूँ, माँ मुझे एक कप चाय बना दे, सर दुख रहा था। वाकई इस घटनाक्रम को समझने के मैं कोशिश कर रहा था और सर भी दुखने लगा था। अब मैं कभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं था
ये सब मेरे साथ में हुआ तो कैसे हुआ। अपने आप तो मैं कपड़ा उतार नहीं सकता था। मैं नशा पानी कभी करता नहीं था कि मुझे नशा पानी में शिकार हो गया हूँ, मुझे कुछ होश नहीं हो, ऐसा तो मैं लड़का था ही नहीं। तो आखिर ये मैं क्यों किया, ऐसा क्यों किया मैं, इस बात को मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी समझ से बाहर बात थी। सर दुखना ही था। इतना टेंशन लेने के बाद, सोचने के बाद सर की तो बैंड बाजा बज चुकी थी। बड़े ज़ोर ज़ोर से टीस मार रहा था। तब मैं माँ से कहता हूँ। माँ कहती है, बात क्या है, तेरा सर तो कभी दर्द नहीं करता था बेटा, बात क्या है, कोई परेशानी है, कोई नौकरी वाला कोई दिक्कत तो नहीं है। तब मैं कहता हूँ कि नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं माँ। माँ जानती है कि मैं ज़्यादा दिन किसी दुकान पर रुकता नहीं हूँ। मुझे किसी की कड़वी बात सुनना पसंद नहीं था। ना मैं गलती करता था और ना मैं कड़वी बात सुनना चाहता था। कई बार मैं ऐसे ही नौकरी छोड़ चुका था, अलग अलग मिठाई की दुकानों पर। लेकिन ये भी मालिक था, ये भी कभी कभी गुस्सा होता था, लेकिन तुरंत संभल जाता था। उसको गलती का एहसास होता था कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। खैर, यहाँ मैं नौकरी छोड़ने वाला नहीं था। तब मैं माँ से कहता हूँ कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दुकान का मामला नहीं है, ये तो मालिक ठीक है, और मिठाई वाली बात ही बताता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि शायद मैं गलती से रात को छोड़ दिया होगा वहीं पर, लेकिन मुझे अच्छी तरह से ध्यान है माँ कि मैं उस मिठाई को अपने बैग में चैन खोल करके रखा था, और ना जाने कैसे मेरे से गलती होगी। खैर, माँ चाय बना के देती है और कहती है चाय पी के थोड़ा आराम कर ले, अभी तो तेरे जाने में टाइम लगेगा, मैं कुछ देर में आती हूँ, तेरे सर के मालिश कर देती हूँ। हाँ, माँ आती है। जब उसके हाथ मेरे सर पर पड़ता है तो ऐसा ही दर्द गायब हो जाता है। माँ के हाथ में जादू था। इसके बाद मैं कुछ देर आराम करता हूँ और फिर अब जाने की तैयारी करता हूँ। मैं अपने दुकान पर पहुँचता हूँ। जाते ही मैं जहाँ पर बैग रखता था वहाँ पर देखता हूँ आसपास में कि वो थैला कहाँ है मिठाई वाला, लेकिन मिठाई का थैला अब मुझे कहीं नज़र नहीं आता है। मैं सेठ से पूछता हूँ कि मालिक, वो रात जो आपने मिठाई दिया था मैं गलती से यहीं छोड़ गया था, क्योंकि मैं घर जा कर के बैग खोलता हूँ ना तो उसमें मिठाई थी ही नहीं। मालिक कहता है कि अरे नहीं नहीं, तू मेरे सामने तो बैग में रखा था, मैं भी तो देख रहा था, यहाँ नहीं छुट्टी है राजेश, तुझे कहीं रास्ते में कहीं बैग वैग तो नहीं खुला था। तब मुझे ध्यान आने लगा कि नहीं, मैं रास्ते भर, हाँ वो औरत जब मैंने बिठाया था तभी तो बैग मेरे पीछे ही टंगा हुआ था। नहीं नहीं, मैंने अपने बैग को कहीं उतारा नहीं, ना कहीं खोला। तब कहता है बात क्या हुई। मैं पूरी घटना बता देता हूँ कि जब मैं बैग ले जाके माँ को देता हूँ, माँ से कहता हूँ कि मिठाई है, मैं भाई को दे देना, सुबह में सरप्राइज़ मिल जाएगा उसको। लेकिन बैग खोलती है तो उसमें मिठाई नहीं होता है। और तब सेठ मुस्कुरा के कहता है अरे छोड़ो ना, आपको हो गया होगा, कहीं पर गिर गया होगा, ये कौन सी बड़ी बात है, आज जाते समय और मैं दे दूंगा, लेके जाना। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया था। दयालु सेठ था, कभी कभी दया भी दिखाता था और कभी कभी गुस्सा भी हो जाता था, लेकिन तुरंत अपने आप को कंट्रोल कर लेता था। इसलिए मैं अभी तक यहाँ पर पिछले 6 महीने से रुका हुआ था, नहीं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, 1 महीने में कभी कभी नौकरी छोड़ करके दूसरी दुकान की तरफ चल पड़ता था। कड़वी बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। एक तो जी जान से मेहनत करो और ऊपर से कोई कड़वी बोल बोले, किसको बर्दाश्त होगा। मैं तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता था। मैं नौकरी छोड़ छाड़ करके चल देता था, ये रही तुम्हारी नौकरी, मैं तो चला घर। कुछ दिन जरूर बैठता था और फिर नई दुकान मुझे मिल जाती थी। खैर, यहाँ पिछले 6 महीने से ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। आखिरकार जब रात होती है, मैं अपने घर के लिए तैयारी करता हूँ और तब मेरा मालिक उतना ही मिठाई मुझे दे देता है और कहता है इस बार संभाल कर ले जाना, अब ये मत बोलना कि फिर मिठाई गायब हो गई है। मुस्कुराते हुए बोला। और तब मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, आज कैसे गायब होने दूंगा। संभाल के बैग में रखता हूँ और फिर अपनी साइकिल उठाता हूँ, चल पड़ता हूँ। जब उसी रोड पर पहुँचता हूँ ना, जहाँ पर मैं कल रात को महिला को साइकिल पर बिठाया था, वो महिला फिर आज मुझे दिखाई देती है, जैसे मेरा ही इंतजार कर रही थी। जैसे मैं आता हूँ तो मुझे लगा कि कल ही तो इस महिला को मैं गांव तक छोड़ा था, आज फिर ये कहाँ से आ गई। मैं पूछने लगता हूँ कि बात क्या है, कहीं गई थी क्या, हॉस्पिटल वगैरह से आ रही हो क्या, आपके साथ में आपका परिवार नहीं है। बस से उतरी, मैं ना जाने कितनी सवाल उससे पूछ बैठा था,
लेकिन वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। हाँ, तब मुझे लगने लगा कि शायद ये मेरा इंतज़ार कर रही हो या किसी और का इंतज़ार कर रही हो कि कोई सवारी मिल जाए, गांव तक पहुंचा दे। ऐसा वहाँ होता था। कई बार मैं अन्य लड़के जो कभी कभी बस से उतरते थे, शहर से आते थे, कहीं और से आते थे, उनको भी अपने साथ बिठा के ले जाता था। ये कोई नई कहानी नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि रात के टाइम 2 किलोमीटर का जो फासला रात को पैदल तय करना पड़ता था, वो बड़ा मुश्किल भरा था। कई लोग थक जाते थे, कई लोग अकेले जाना नहीं चाहते थे, कई लोग क्या लगता था कि इस रोड पर भूत प्रेत चलते हुए नजर आते हैं। हर लोग का अलग अलग मानना था, लेकिन मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं था। अब मैं कभी भी नहीं इस चीज़ को माना कि संसार में भूत प्रेत होते हैं। जब वो कुछ नहीं बोलती है तो मुझे लगा कि ये शर्मा रही है, मेरे ही गांव की है, खैर इससे क्या बहस करते हैं, ज़रूर बेचारी कोई संकट में होगी। तभी तो कल भी इसी टाइम में नज़र आई, आज भी नज़र आई। मैं कहता हूँ बैठ जाओ, चलते हैं। मैं वैसे ही बिना बात किए हुए मैं समझ गया था कि ये बात करने का इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये कुछ बोलेगी नहीं। मैं तेज़ी से साइकिल चलाते चलाते उसी चौराहे पर ला करके साइकिल खड़ा कर देता हूँ जो पिछली रात को किया था। उसके बाद वो औरत उतर जाती है और कुछ पल मेरी तरफ घूरती है। अब बिना कोई धन्यवाद बोले हुए फिर एक गली की तरफ मुड़ जाती है। वो गली अंधेरे से भरी हुई थी। मुझे लगा कि उसी गली में उसका घर होगा। चलो हमें क्या करना, हमने तो एक नेक काम कर दिया ना। मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न था। घर पहुंचता हूँ, दरवाज़ा मेरी माँ खोलती है कल की तरह। मैं बैग को माँ के सामने ही खोलता हूँ। हाँ, जब बैग खोल करके चैन खोल करके जैसे ही हाथ डालता हूँ ना, टिफ़िन तो मेरी ज़रूर थी। जब मैं घर से टिफ़िन लेके जाता था, टिफ़िन बॉक्स जिसमें माँ रोटी बना के देती थी, वो तो ज़रूर था, लेकिन वो मिठाई वाला पैकेट ही गायब हो चुका था। कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। माँ मेरी तरफ देख रही थी। क्या हुआ, आज भी मिठाई लाया था क्या? कहाँ है मिठाई, दे दे। मैं कहता हूँ माँ ये तो गजब हो गया। मैं वही कहानी बताता हूँ कि मैं आज अपने सेठ के सामने चैन खोल कर रखा, बैग में रखा, और मैं सुरक्षित मिठाई को अपने घर तक लाने की कोशिश किया, और अचानक हवा में जैसे गायब हो गया मिठाई। ये बात क्या है, बात क्या है? मेरी माँ कहती है तू किसी लड़के को साइकिल पर बिठा के लाया था, अब तू तो बैग पीछे ही टांगता है, पीठ पर टांगता है ना। अब मैं कहता हूँ हाँ ऐसे तो करता हूँ, तभी तो साइकिल चलाने में थोड़ा आराम मिलता है। कहती कोई सवारी पीछे बिठाया था क्या, कोई लड़का को, किसी को गांव का? मैं कहता हूँ हाँ कल भी बिठाया था, आज भी बिठाया था। एक औरत है जो अंधेरी वाली गली में मैं उसको देखा था जाते हुए, शायद उसी गली की थी। कल भी मैं उसको बिठा के लाया था और आज भी। मैं उससे बहुत सवाल पूछा था, किसके घर की हो, कौन हो तुम, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। मुझे लगा कि शर्म करती है। माँ चौंक गई थी, कहने लगी तुझे सही से ध्यान है, मिठाई रखा था आज? मैं कहने लगा आज मेरे सेठ के सामने खुद रखा था। आज सेठ ने हंसते हुए कहा था कि आज देखना कहीं मिठाई गुम ना हो जाए। मैं कैसे मान सकता हूँ कि मिठाई मैं अपने बैग में नहीं रखा? औरत कौन थी? मेरी माँ छूटते पूछती। मैं कहता हूँ माँ मैं आपको बताया ना, मैं उसको कभी देखा नहीं, ना मैं औरत को जानता हूँ। मैं उसे पूछने की कोशिश किया था किसके घर की हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताई। मैं चौराहे पर उतार दिया था नीम के पेड़ के पास में, और वो अंधेरी वाली पतली जो गली है ना, उसी के अंदर में चली गई थी। माँ के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। उस टाइम तो कुछ बोली नहीं, और वो बिल्कुल शांत खड़ी नजर आ रही थी। कहने लगी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, तो तेरा बैग तो कहीं से फटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कल मैं देखती हूँ एक बार सिलाई वगैरह चेक कर लेती हूँ। माँ तो समझ गई थी कोई ना कोई कहानी जरूर है, और वो कहानी शायद जान भी चुकी थी कि मेरे साथ में क्या हुआ था, लेकिन मुझे बता नहीं रही थी, मुझे डराना नहीं चाहती थी। अब उसके आगे अब छोटा सा बच्चा ही तो था। मैं उम्र ज़्यादा हो चुका था, लेकिन माँ के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए छोटा ही लगता है। उसको लगता है कि मैं ऐसी बात बोलूँगी तो मेरा बच्चा डर जाएगा, और वो मुझे डराना नहीं चाहती थी। मैं रात को फिर उसी कमरे में, अब मेरा इकलौता कमरा था, उसी में सोता हूँ। और जब सुबह मेरी आँख खुलती है ना, 3 बजे वही टाइम था। 3 से लेकर के 4 के बीच का
जो कल वाला टाइम था ना, वही टाइम था। जब मुझे ठंड लगती है ना, तब मेरी आँख खुल जाती है। आँख खुलती है तो मैं कल वाली अवस्था में फिर पड़ा हुआ था छत पर। जैसे ही आँख खुलती है, ठंड का एहसास होता है, सबसे पहले मेरी नज़र अपने बदन पर पड़ती है। मैं यहाँ पर बिना कपड़ों का कैसे पहुँचा? भागता हूँ कमरे में, जो कपड़ा था कल की तरह खाट पर रखा हुआ था, जल्दी से पहनता हूँ। अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ। पहली बार मुझे डर का एहसास होता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ में? मैं कोई भांग खाता नहीं, कोई दारू पीता नहीं, कोई नशा मेरे पास में है नहीं। क्या नींद में चलने की बीमारी है क्या मुझे? अगर मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि नींद में चलने की बीमारी है, तो मैं अपने कपड़े क्यों उतारूंगा? बात तो बिल्कुल यही थी। मैं सारी रात उसके बाद सो नहीं पाता। जब सुबह 7 बजता है, घर में अंदर नीचे में खटपट खटपट मतलब होने लगता है, परिवार के लोग जाग जाते हैं। तब मैं नीचे उतरता हूँ। मेरी माँ को बोलता हूँ कि माँ, तुमसे एक बात करनी है। माँ कहती है, क्या चाहिए? इतना जल्दी कैसे जग गया? कल भी जग गया था, तू बता रहा था कल तेरे सर में दर्द है, आज भी दर्द है क्या? तब मैं कहता हूँ, नहीं माँ, आज दर्द नहीं है, लेकिन तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुम्हारे पास अभी वक्त हो तभी चलो, और नहीं तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, आते वक्त चाय लेके जरूर आना। मैं इतना बोल के अपने कमरे में आ जाता हूँ। फिर अपनी कहानी पर सोचने की कोशिश करता हूँ, मेरी जो घटना मेरे साथ में हुई थी। आखिर 2 रात बिना कपड़ों का छत पर, और दूसरी चीज़ थी, मेरी मिठाई बैग से गायब हो रही थी। अभी तक मैं समझ नहीं पाया था कि मेरे साथ में चल क्या रहा था। कुछ देर के बाद माँ आती है, चाय मुझे पकड़ाती है और मेरे पास बैठ जाती है और कहती है, हाँ राजेश, तू क्या कह रहा था? तब मैं माँ कहता हूँ कि माँ, मेरी बात पर तुम यकीन करोगी ना? कहती है, हाँ, अपने बच्चे पे यकीन नहीं करूँगी तो किस पर करूँगी? तब मैं उसको कसम दिलाता हूँ कि माँ, मेरी कसम, ये बात अपने तक रखना, घर में किसी और सदस्य को पता नहीं चलना चाहिए। तब मेरी माँ थोड़ा विचित्र नज़र से मुझे देखने लगी। बात क्या है राजेश? बात क्या है? क्या हुआ तेरे साथ में? तब मैं कहता हूँ कि माँ, मेरे साथ में 2 दिन 2 रात में ये घटना घटी है। मैं तो सोता हूँ अपने कमरे में, लेकिन जब 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे के आसपास मेरी नींद खुलती है छत पर, जब ठंडी का एहसास होता है, तब मेरी आँख खुलती है। मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है। ये पहली रात नहीं हुआ, कल की रात भी हुआ था। मैं शर्मा करके आपको ये बात बोल नहीं पाया कि ना जाने आप क्या सोचेगी। माँ डर गई थी और कहने लगी कि बेटा, इस विषय में किसी से तूने बात तो नहीं किया है? तब मैं कहता हूँ कि नहीं माँ, पहली बार मैं तुमसे बोला हूँ ये बात को, और तुम भी ये बात को किसी को बताना नहीं। लेकिन माँ, मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है। माँ कहती है, अभी तू आराम कर, अब मैं तेरे को बाद में आकर के बताऊंगी। जो भी समस्या है हम दोनों मिलकर के सुलझाएंगे। लेकिन ये देख, तू भी नहीं बोलेगा घर में किसी से, अब मैं भी नहीं बोलूँगी। तू ऐसा करेगा ना? तब मैं कहता हूँ, हाँ माँ, मैं तो सिर्फ आपको बताया हूँ, आप ध्यान रखना। इसके बाद माँ चली जाती है, नाश्ता और उस्ता लेके आती। मैं जब तक तैयार हो जाता हूँ, माँ मुझे नाश्ता खिलाते हुए सामने बैठ जाती है। कहती है, बेटा, तुझे ध्यान है 2 दिन उस औरत को तू बिठा के लाया, वो देखने में कैसी लगती है? तब मैं थोड़ा सा दिमाग में होता है हुलिया वगैरह, तब मैं माँ को बताने लगता हूँ। माँ कहती है, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा आंखें बड़ी नज़र आ रही थी। तब मैं कहता हूँ, हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही है माँ, उसकी आंखों में, चेहरों में कोई चमक सी नज़र आ रही थी। मैं कहने लगा कि देखो माँ, इतना गौर से तो नहीं देखा, लेकिन देखने से गोरी चिट्ठी लग रही थी, तो चमक तो मारना ही था। मैं इतना ही बताता हूँ। तब माँ कहती है, कोई बात नहीं, तू जा काम पर, और जब लौटेगा तो मैं तेरे साथ में कुछ काम जरूर करूँगी, ताकि ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाए। और सुन, आज वो औरत तुझे रोड पर दिखाई दे, उसकी तरफ देखना भी मत, ना उससे बात करना और ना उसको बिठा के ले आना। मैं कहने लगा, ऐसा क्यों माँ? कहने लगी कि तू समझ नहीं पाएगा, तू भूत प्रेत पर, ऐसी शक्तियों पर यकीन तो करता नहीं है। अब मैं तुझे डराना भी नहीं चाहती हूँ, मैं सब कुछ सही कर दूंगी, लेकिन तू जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही करना। वो औरत तुम्हें ज़रूर दिखाई देगी, आज भी दिखाई देगी। हाँ सुन, ये मिठाई तू बिल्कुल मत ले आना।
अपने सेठ से अब बिल्कुल मिठाई लाने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब पहले समझ नहीं पाता हूँ। आखिर माँ मिठाई लाने से क्यों मना कर रही थी? उस औरत को बिठाने से क्यों मना कर रही थी? बात क्या थी? मैं समझ नहीं पाया था। आखिरकार मैं अपने काम पर जाता हूँ। मेरा सेठ मुझसे पूछता है कि आज मिठाई घर में सुरक्षित पहुँच गई? तब मैं कहता हूँ कि हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित पहुँच गई। मेरे माँ ने समझाया था कि ऐसे बात अपने सेठ को बोल देना, नहीं तो तुझ पर शक करने लगेगा। अब मैं ऐसे ही बात बोलता हूँ। आखिरकार जब रात होती है, जब मेरी छुट्टी का टाइम होता है, दुकान बढ़ा दी जाती है, मैं अपने साइकिल लेकर चल पड़ता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वास्तव में वही औरत मेरी जैसे इंतज़ार कर रही थी। जैसे मैं उधर से गुजरने लगता हूँ, तब वो सामने आकर के खड़ी हो जाती है। मेरे माँ ने समझाया था कि उससे कन्नी काट लेना, उसकी आंखों में देखना भी मत, ना उसके पास जाना। तुम निकल लेना वहाँ से। अगर तुम्हें आवाज़ भी देना तब भी मत रुकना। उसको बिठाने की कोशिश भी मत करना, ना उसकी कोई बात मानने की कोशिश करना। जैसे ही मेरे सामने आती है, मैं कन्नी काट लेता हूँ, साइड में अपने साइकिल भगा देता हूँ। लेकिन इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ती नहीं है। वो कभी बोलते हुए मैंने उसको सुना नहीं था, लेकिन आज उसके मुंह से पहली बार आवाज़ निकल रही थी। मेरी साइकिल के साथ साथ दौड़ करके, आज नहीं मुझे बिठाएगा, आज नहीं बिठाएगा, आज मुझे अपने साथ लेके नहीं जाएगा। मैं बिठाना चाहता था। वो मैं देख रहा था कि वो मुझे चिल्ला रही थी और मेरे साइकिल के साथ साथ दौड़ रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन माँ ने मुझे मना किया था। अब वैसा ही मैं करता हूँ, उसको नहीं बिठाता हूँ और साइकिल तेज़ी से उस जगह से निकाल देता हूँ। मैं देखता हूँ कुछ देर तक हमारी साइकिल का पीछे पीछे भागती है। अब फिर वो नज़र नहीं आती है। मैं सोचा कि कहीं बैठ गई होगी, मुझे क्या करना है, माँ ने तो मना कर दिया। और इसके बाद अपना घर पहुँच जाता हूँ। घर पहुँचने के बाद माँ तो जैसे इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खोलती है, कहती आज मिठाई तो नहीं लाया ना? मैं कहने लगा बिल्कुल नहीं। और तो मिली थी? मैंने बोला हाँ मिली थी। आज भी बैठने की जिद कर रही थी, साइकिल के पीछे पीछे दौड़ रही थी। और आज पहली बार उसकी आवाज़ सुना था माँ। वो मुझे बिठाने की जिद कर रही थी, कह रही थी मुझे वहाँ तक छोड़ देना, वहाँ तक छोड़ देना। तब मैं उसकी बात का अनसुनी करके साइकिल भगाने लगता हूँ। कुछ देर तक मेरा पीछा करती है, लेकिन साइकिल को पकड़ नहीं पाती है। मैं आ गया था माँ, आपने क्यों रुका था माँ? मैं माँ से पूछने लगता हूँ। आखिर वो एक औरत थी, बेचारी ना जाने कैसे हालात में रात में सफ़र कर रही है। माँ मेरे हाथ पकड़ती है, कहती है पहले तू हाथ मुँह धो जल्दी से, खाना तो बाद में मिलेगा, पहले ऊपर वाले कमरे में चल। मैं समझ नहीं पा रहा था आज मेरे साथ में माँ ऐसा क्यों बर्ताव कर रही थी। घर के परिवार के सदस्य जल्दी सो जाते थे, एक मैं ही था जो काम करता था, नौकरी करता था, दूर से आता था। मैं ही जगता था, मेरी माँ जगती थी मेरे इंतज़ार करते हुए। अब मुझे लेकर के हाथ पैर धोने के बाद कमरे में आ जाती है। जब कमरे के अंदर पहुंचता हूँ ना, तो वहाँ पर कुछ टोटका का सामान देख करके मैं माँ से बोल पड़ता हूँ, ये सब क्या है माँ? ये टोटका वगैरह किया जाता है, आप यहाँ पर क्यों लेके आई हो? मैं देख रहा था कुछ नींबू भी थे, मिर्च भी थे, कुछ लाल रंग के कपड़े थे, कुछ पूजा की सामग्री थी। तब कहने लगी उस औरत से पीछा छुड़ाना है, उस औरत से पीछा छुड़ाना है कि नहीं छुड़ाना है? मैं कहता हूँ औरत से क्यों माँ? मैं तो औरत को जानता तक नहीं, हाँ इसी गांव के रहने वाली। तब कहती है उसी औरत ने थे तुझे छत पर लेके जाती है। माँ बताना नहीं चाहती है, जिस ढंग से मुझे बताया मैं समझ गया था। माँ के कहना था जिस औरत को तुम साइकिल पर बिठा के लाता है वही मिठाई तेरी खा जाती है, तेरे साथ साथ इस घर तक आ जाती है। और जब तू सो जाता है तुझे कपड़े उतार करके छत तक ले आती है, तुझे छत पर सुला देती है और फिर वो गायब हो जाती है। तेरे साथ ना जाने कैसे आप व्यवहार करने वाली है, मुझे तो डर लग रहा है। और इसलिए मैं आज ये पूजा वगैरह करने जा रही हूँ ताकि उसकी बुरी नज़र तुझसे हट जाए। बाकी वो डरावना पल था मेरे जीवन में। कभी मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया था, लेकिन आज जो मुझे माँ बता रही थी वो सुनकर के मैं बहुत भयभीत हो गया था। हाँ तब मैं कहने लगा ये पूजा पाठ कर लोगी तो सब सही हो जाएगा। हाँ तब माँ कहती है बिल्कुल होगा, देख लेना ये पूजा पाठ करने के बाद वो औरत तेरे से दूर हो जाएगी, तुझे फिर दोबारा नहीं दिखेगी। अब वाकई में
माँ ने पूजा पाठ किया था, समय जरूर लगा था, आधी रात हो गई थी। हाँ, इसके बाद मुझे भूख लग रही थी। माँ मुझे खाना देती है, हाँ कहती है अब आराम से सो जा, वो औरत तेरे पास में कभी भी नहीं आएगी। मैंने ऐसे इंतजाम कर दिया। मैं जानता था माँ पूजा पाठ करने वाली है, सुबह जरूर पूजा पाठ करती थी, शाम को आरती भी करती थी। मैं नहीं जानता था कि माँ तंत्र मंत्र का प्रयोग करती, लेकिन तंत्र मंत्र वहाँ पर मैंने कुछ देखा नहीं था। वो तो टोटका था। टोटका गांव घर में कोई ना कोई करता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस टोटके से भी असर हुआ था। जब मैं सुबह मेरी 7 बजे के सुबह में आँख खुलती है, तब पहली निगाह मेरे वस्त्र पर जाती है और मैं पूरा कपड़ा पहने हुए था। मैं अपने चारपाई पर था, मैं छत पर नहीं था। तब मुझे लगा कि माँ ने जो किया है ना, उससे मुझे फायदा हुआ है। वाकई में आखिर वो औरत कौन थी? मैं जब माँ से बाद में पूछता हूँ कि माँ आखिर वो औरत कौन थी, तब माँ कहती है वो एक प्रेतात्मा थी बेटा, भटकी हुई प्रेतात्मा थी इसी गांव की। इसी गांव में कई लोगों ने देखा हुआ है, कभी नीम के पेड़ पर, कभी किसी और जगह पर, कभी कुआं के पास, ना जाने कहाँ कहाँ पर, लेकिन वो एक जगह पर रुकती नहीं है, भटकती रहती है। तुझे रोड पर दिखाई दिया था। बाकी जब मैं ये बात सुनता हूँ ना, तो मैं दहल जाता हूँ। क्या भूत प्रेत आज भी होते हैं? मुझे यकीन नहीं था। आज मुझे यकीन हो गया था। माँ ने जब बताया था कि वो भटकी प्रेतात्मा थी और वो मिठाई खाने के लालच में तेरे साथ पीछे पड़ गई थी। अगर उस रात तेरे बैग में मिठाई नहीं होता तो शायद तेरे पास आती भी नहीं, तुझे परेशान भी नहीं करती, ना तुझे घर तक वो पहुंचती, तेरे घर तक। माँ के कहना था। और उसके बाद कभी भी मैं देर में जरूर आता था रात को, और कभी भी औरत मुझे दिखाई नहीं दी। मतलब माँ का जो कहना था बिल्कुल सत्य था। तो दोस्तों, ये थी राजेश जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई वाले बटन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय पर, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।